आप अपने व्यक्तित्व को जैसा दिखा रहे हो, पॉजिटिविटी के तरीके से, उसी तरह से दिखाओ और फिर आगे बढ़ो। ये निगेटिविटी की तरफ पीछे से फिर से बैक होकर ये क्या कर रहे हो? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और रिएक्शन का काम है बारीकियों को लोगों तक पहुंचाना। अगर रिएक्शन वाले बोल दिए कि आपने काम नहीं किया, जिठानी काम कर रही है, जिठानी को कोई क्रेडिट नहीं मिला, जिस पे आपको इतनी तकलीफ हो गई। एक चीज़ मैं बता दूं, इन्होंने भी और इनकी जेठानी ने भी एक चीज़ शेयर किया है, इनके घर में काम को लेकर बंटवारा है। एक दिन ये काम करती हैं, दूसरे दिन इनकी जेठानी काम करती हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। जाहिर सी बात है, एक दिन अगर एक इंसान काम करेगा तो दूसरा रेस्ट लेगा, अपना दूसरा काम करेगा, और दूसरे दिन दूसरा इंसान करेगा तो एक दिन वो रेस्ट लेगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मिल बांट के इसको कहते हैं काम करना। तो शायद जो पारण वाला दिन था वो कामनी सिंह का ही दिन था, तो उसमें ये नहीं बनाती। मतलब जाहिर सी बात है कि किसी का चांस में हम क्यों बनाएं। ये तो कंपटीशन देवरानी जेठानी का हो गया, कंपटीशन वाला। भाई उनका टर्न है तो वो बनाएंगी, वो चाहे जिस भी कंडीशन में रहें, चाहे जो भी हालत में रहें, उनका टर्न है तो वो बनाएंगी। वो चाहे निक्की का भी क्यों ना पारी हो, अगर निक्की भी किसी कंडीशन में है, चाहे किसी भी बीमार है, चाहे कुछ भी है, अगर उनका टर्न है तो वो बनाएंगी, या तो उनकी सासू माँ बनाएंगी। दूसरी वाली उस दिन टर्न में नहीं बनाएगी। ये इनके शायद सिस्टम में अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो जिस दिन पारण का दिन था उस दिन शायद कामनी सिंह का दिन था। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को इतना शो ऑफ करके दिखाना चाहिए था। देखो, दिखाओगे ना, वो चाहे देवरानी हो चाहे जेठानी हो, जब आप दिखाओगे उस पर सवाल उठेगा, सवाल उठेगा। तो आप क्यों दिखाते हो ऐसी चीज़ को? दोनों से ये रिक्वेस्ट है, क्यों दिखाते हो ऐसी चीज़ को? भागवत के टाइम से हम देख रहे हैं अप्स एंड डाउन इनके बीच में चल रहा है, लेकिन ये बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। वही असली रिश्ता होता है जो सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखता है। सोशल मीडिया पे वही दिखाता है अपनी लाइफस्टाइल को, जो वो दिखाना चाहता है वही ये करते हैं। लेकिन भागवत के टाइम से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी निकी और निकी की फैमिली की तरफ से आई, जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगी। निकी को तकलीफ हुई कि निकी को बोला गया कामचोर जिठानी के वजह से। कहीं ना कहीं जिठानी के ब्लॉग से निकी को निगेटिविटी मिली। तो क्या जिठानी चाहती है कि निकी को ये नेगेटिविटी मिले? देखो, अंदर की बात तो हम नहीं जानते हैं, किसके मन में क्या पाप भरा है, किसके मन में कितना चोर भरा है, कौन किसको नीचा दिखाना चाहता है। हालांकि दोनों के वीडियो में हमने कुछ न कुछ एक दूसरे के लिए देखा है। तो बात कर लेते हैं भागवत का। कामनी सिंह के लिए निकी के मायके वालों के तरफ से बहुत कुछ निकल कर आया। निकी की कभी बहन बोलती है इग्नोर मारकर चले आए, उसके लिए हालांकि माफ़ी भी मांगा था बाद में। कामनी सिंह जब चलकर खुद गई थी निकी के घर, उस टाइम पे जिस बहन ने बोला था उस बहन ने माफ़ी भी मांगा। फिर इन्होंने भी बोला था कि कैमरा जब सामने आता है तब हम ऐसा काम करते हैं। तो कामनी सिंह ने उसी टाइम जवाब दिया कि हम बिना कैमरे के भी ये काम करते हैं। तो बहुत कुछ हमको देखने को मिलता है सोशल मीडिया पर, कैमरे पर, क्योंकि ये आप हमको दिखाते हो। तो भाई कैसे कोई आंख बंद करके आगे चला जाए? रिएक्शन वाले हमेशा आप लोगों की नज़र में खटकते क्यों हैं? आप अपना जो गलती है उसको सुधार लाइए, अपने चीज़ों को सुधारिए, न कि रिएक्शन वालों को। वीडियो तो बना ही, कम्युनिटी तो छपा ही, अब लाइव भी आकर सफाई दी जा रही है। क्यों भाई इतना सफाई? तो सफाई देनी है, आपको तकलीफ ही हुई है। अगर आपको कामचोर बोल दिया गया, इतना बड़ा बात नहीं था जितना कि आप उसको इतना बड़ा बनाकर दिखा रहे हो। इनका कहना है कि हमारा भी एक पेशेंस लेवल होता है, जो कि अब सब्र का बांध टूट गया था, जवाब देना ज़रूरी था। तो आप उन सब्र के बांध को क्यों नहीं तोड़ती हैं, जिस पे सास और बहू के बीच में जो कमेंट आता है, जो चीज़ें आती हैं, उस पर बोलती हैं। ये भी आता है कि सास से हमेशा चिपक कर रहती है, जानबूझकर सास को अपने आंखों नज़रों के सामने रखती है कि उनका नज़र कहीं कामनी पर न पड़े, कामनी से दूरी बनाकर। ऐसे बहुत, मैं नहीं कह रही, कमेंट आते हैं, उनका क्यों नहीं आप जवाब देती हैं अगर इतना ही तकलीफ होता है?
कामनी सिंह के लिए जिस टाइम पर आपकी बहन ने बोला था उस टाइम पर बहुत सारे रिएक्शन बने थे, बहुत सारे रिएक्शन बने थे, हमने खुद बनाया था। क्या आपको उस टाइम पर तकलीफ नहीं हुई? जिठानी को भी तो तकलीफ हुई होगी। क्या आपकी जेठानी ने उस पर जवाब दिया? क्या आपकी जेठानी ने उसका जवाब दिया? तकलीफ आपको अगर हुई है, सिर्फ वीडियोस देखकर रिएक्शन बन गया, जबकि आपकी जेठानी ने किसी से कुछ बोला भी नहीं, लेकिन आपके परिवार वालों ने ऑन कैमरे में अपनी औकात दिखाई कि जेठानी के लिए कितनी नफरत है आपके मायके वालों के मन में। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो क्या कामनी सिंह को तकलीफ नहीं हुआ होगा? सही में जेन्युइन अगर आप हैं तो इस बात को सोचिएगा कि जिस बात से आपको इतनी तकलीफ हुई है कि जवाब देना पड़ा है, हमारा गोल्डन चांस आ रहा है, लोग पीछे को ढकेल रहे हैं, तो क्या उसको तकलीफ वो इंसान नहीं है? उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है? उसको नहीं समझ में आया होगा कि हमारे देवरानी के मायके वाले कितना मेरे लिए नफरत पाल कर रखे हैं कि ये बोलकर चले गए कि हम कामनी को इग्नोर मार के चले आए हैं। तो आपने उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा? जिस वक्त आपसे जनता मांग रही थी जवाब, उस वक्त आपको एक शब्द भी नहीं आया कि भाई मेरी बहन से गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्या एक शब्द बोला आपने? अगर बात इक्वल करें, बराबरी की करें, तो भाई दोनों वही चीज़ है। सिर्फ अपने लिए तकलीफ और दूसरे के लिए आपके घर वाले अगर इस तरह कह रहे हैं तो आपके मुंह सिल जाते हैं। क्यों? बाद में माफ़ी मांगा वो अलग बात है, लेकिन उस टाइम तो आपको आकर सफाई देनी चाहिए थी ना कि भाई मेरी बहन से गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगती हूँ। उसके बाद से क्रेडिट दिया पूरे मोहल्ले को, पूरे परिवार को, पूरे खानदान को, लेकिन क्रेडिट नहीं दिया आपने अपने जेठानी को, अपने जितना भी उन्होंने किया। क्या उसको तकलीफ नहीं हुई होगी? क्या उसने आपके बातों का जवाब दिया? उसके लिए भी तो वीडियोस बना था। तो आपकी सोच जो है, आप जिस चीज का जवाब जेन्युइन देना चाहते हो उसको देते हो, लेकिन जिसको नहीं देना चाहते हो ना, आप नहीं देते हो। तकलीफ तो उसको भी उतनी होती है। अगर वो बोल देती है तो घर तोड़ने वाला काम करती है, लेकिन आप शब्दों को सहेज सहेज कर बोलते हो तो बहुत अच्छा बोलते हो। अब आ जाते हैं सासू माँ के मायके की साड़ी, जिस पर आपने बखूबी उस शब्द को सहेज कर रखा है, लेकिन जवाब किसको दिया है ये ऑडियंस जानती है। कामनी सिंह ने बोला कि इस बार मैं मायके की साड़ी पहनी हूँ, जैसे कि हर साल सासू माँ अपने मायके की साड़ी पहनती हैं, रक्षाबंधन में जो उनके लिए आता है मायके की साड़ी पहनती हैं। अब ये रूल्स मैं भी फॉलो करूंगी, जिस पर आपका तुरंत वीडियो उसी टॉपिक पे आ जाता है कि सासू माँ की साड़ी जो मायके से आती है वो पहनने लायक होती है, इसीलिए तो वो पहनती हैं। मामी जी थक जाती हैं, भूखे रह जाती हैं, पूरे दिन चलती रह जाती हैं, लेकिन चुन चुन के उनके लिए साड़ी लाती हैं। ये आपने टॉन्ट मारा किसको? अपने जेठानी को। आपको क्या लगता है मीठी छुरी बनकर आप कुछ भी बोलोगे, जनता नहीं बोलेगी, और उसके बाद से जब बोलेगी तो आपको तकलीफ हो जाएगा? सीरियसली आपका जो सेंस है ना, ये ऑडियंस अच्छे तरीके से जानती है। साड़ी के लिए मतलब क्या बोला? उनके मायके से पहनने लायक आती है तब वो पहनती हैं, यानी कि ससुराल से कामनी सिंह के पहली बार पहनने के लिए आया या उनके मायके से आता ही नहीं है। आपके मायके से हम बूढ़े हो गए हैं तो भी, इतने साल हो गए हैं शादी को तो भी मेरे मायके से अभी तक ती जाता है, यानी कि हर जगह पे आप ही खुद नीचा दिखा रहे हो, फिर बोलोगे कि ऑडियंस बोल रही है। कौन कौन सी बात जनता आपकी बातों को इग्नोर करके चले? आप निगेटिव दिखाते हो, अपने वीडियो में निगेटिविटी क्यों रखते हो? जानबूझकर रखते हो कि ये निगेटिविटी फैले और लोग बोलें, और उसके बाद से कोई टॉपिक न रहे तो रिएक्शन वालों को आकर टारगेट कर दो, उसके बाद से लाइव कर दो। तो ये जो दिखा रहे हो अपनी छवि ना, पॉजिटिव हो गए थे लेकिन ये निगेटिविटी की तरफ पीछे मुड़ रहे हो, तो ये सही नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका लाइफ है, जैसा दिखाओगे भाई ट्रोल होगे, इस पे आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। रही बात कि मेरा चेहरा लगाने की, मेरी वीडियो डालने की क्या जरूरत है, तो आपने भी तो गलत कमेंट का चेहरा लगाया, जो आपको निगेटिव कमेंट किया है उसका बकायदा चेहरा कम्युनिटी पे डाला है। आपको क्यों राइट बनता है? क्या आपको राइट बनता है? जब सबको राइट आपके चेहरे लगाने का नहीं है तो आपको भी राइट नहीं बनता है। जो कमेंट डिलीट करने लायक होता है डिलीट हो जाता है,
और जो दिल को चुभने लायक होता है उनका फ़ोटो लगा दिया जाता है, फिर रिएक्शन वालों को टारगेट किया जाता है, हमेशा से रहा है। इतना क्यों चुभ जाता है रिएक्शन? अगर चुभता है तो वैसी चीज़ें मत दिखाया करो, और बोलो तो सबके लिए इक्वल बोलो। उस इंसान के अंदर भी जगह है, दिल है, जख्म है, लेकिन आपके मायके वालों को कभी उसने उस टाइम नीचा नहीं दिखाया। चाहती तो आपके मायके वालों के लिए वीडियो बना सकती थी, लेकिन उसने क्या किया? इज्जत आपकी रखी और आपके मायके वालों की रखी। सोचो आप, आज आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि कामनी सिंह ने वो वीडियो खाना वाला दिखाया और जिसके वजह से मुझे कामचोर बोला गया, हमें निगेटिव बोला गया क्योंकि रिएक्शन बना। तो जनता समझदार है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो आप बेवकूफ़ समझ रहे हो। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं, आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।